अब सुनो, थैंक यू सर। अब सुनो सुनो सुनो, अब देखो, अब हम लोग मतलब का बात करते हैं। हम लोग के पास इतना सारा नंबर लिखा हुआ है ना, हम लोग का एक तो दोस्त है, अभी नहीं है पहले था, उसका नाम था काल घोष। नाम सुनाए थे तुम लोग को पहले भी। हाँ सर। ये जो काल घोष हाँ है ना, सर। ये बहुत फेवरेट इंसान है। ये क्या किया मालूम है, ये बोला बच्चा लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, इतना सारा नंबर है उसको जोड़ने में। तो बोला कि आप लोग को ना मेरा खाली एक तो बात ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप लोग वो ध्यान में रखोगे तो ये वाला जो गेम है ना, वो बच्चा वाला गेम हो जाएगा। बोला ऐसा कौन सा बात है, बताइए बताइए। तो बोला कि आप लोग है ना खाली इतना चेक कर लो, ये जो सारा नंबर लिखा हुआ है, क्या वो सारा का सारा ऑड नंबर लिखा हुआ है क्या? हाँ सर। लिखा हुआ है। तो वो बोला कि इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, बस देख लिए ना ऑड नंबर है। और एक बात खाली और ध्यान रखना, जो ऑड नंबर स्टार्ट हुआ है वो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ है ना, मतलब कि वन ही तो सबसे पहला ऑड नंबर होता है। हाँ सर। तो हम लोग उसका दोनों बात को ध्यान में रख लिए। अब बोला, अब हम लोग उससे पूछ रहे हैं कि करना क्या होगा अगर दो बात ध्यान में रख लिए तो वो बोला कुछ नहीं करना है, एक तो फॉर्मूला याद रखना। क्या फॉर्मूला? एन का स्क्वायर। इतना सिंपल बात बोला, बोला कि ऑड नंबर है, स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है, तो एक फॉर्मूला याद रखना, एन स्क्वायर। बोला इससे क्या होगा? बोला कि एन मतलब तो आप लोग को मालूम ही है, आप लोग दो एक्सरसाइज करके आए हैं, आप लोग को मालूम है एन का मतलब क्या होता है। ईशान बोलो एन मतलब क्या होता है? सर हम बोले हाँ जो बोलो। टर्म के नीचे नंबर लिखा रहता है वो। नंबर ऑफ टर्म। वेरी गुड। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितना है, फटाफट काउंट करो, देखो कितना है। 16। हाँ सर 16। तो बोला कि आप 16 को लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 16 का स्क्वायर है ना, हम लोग इतना मेंचुरेशन किया, हम लोग को याद है 16 का स्क्वायर 256 होता है। आंसर। हम लोग को गिनने का जरूरत नहीं है। बात आप लोग को समझ में आया? हम लोग को बैठ के गिनने का जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही पता कर सकते हैं। ओके। अब एक तो क्वेश्चन मन में हम लोग के आया कि अगर मान लो यहां पर तो सारा नंबर लिखा हुआ है, अगर मान लो ऐसा हो गया कि 135 लिखा हुआ है और उसके बाद डायरेक्ट 31 लिखा हुआ है, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब तो हम लोग को लिख के देखना पड़ेगा। तो भी काल घोष वापस से बोला कि आप लोग को लिख के देखने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग को एक फॉर्मूला पहले से मालूम है, जो ए एन होता है ना, उसका हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, ये हम लोग का एपी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इसमें रोशनी आप बताओ कि ए एन की जगह में हम लोग कितना लिखेंगे? 31। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 31 गणेश तुम बोला ना? हाँ सर। एकदम राइट। जो लास्ट नंबर रहेगा ना, उसको ए एन की जगह में लिख देंगे। 31 इज इक्वल टू, श्रीजिता आप मेरे को बताओ ए की जगह में कितना लिखेंगे? 1। वेरी गुड। प्लस एन की जगह में कुछ नहीं लिखेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म मेरे को पता करना पड़ेगा। बिकॉज यहां पर तो 1 3 5 के बाद सीधा 31 दे दिया, टोटल कितना टर्म है तो मेरे को पता ही नहीं है। तो एन की जगह में हम सिर्फ एन लिख के छोड़ दिए, उसके बाद -1 लिखे, और डिफरेंस कितना लिखेंगे यहां पर हम लोग? 2। 2। वेरी गुड। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का हो गया 31, 1 उधर जाएगा तो -1 इज इक्वल टू n-1, और d की जगह में हम लोग वापस से 2 लिख दिए। तो ये हो गया 30। ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू एन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2n, और 2 इंटू -1 करेंगे तो हो जाएगा -2। अब -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 +2 इज इक्वल टू 2। एन मेरा यहां पर बच गया। तो भूमि आप बताओ कितना आएगा एन का वैल्यू? एक मिनट 16। वेरी गुड। तो 32/2 हम लोग यहां पर किए तो हम लोग का एन का वैल्यू आ गया 16। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सम निकालना है ना,
तो 16 का स्क्वायर कर देंगे, वापस से हम लोग का 256 आ जाएगा। मतलब कि अगर मान लो हम लोग को बीच वाला टर्म नहीं भी देगा तो भी हम लोग पता कर सकते हैं एन का वैल्यू। अगर बीच वाला टर्म दिया हुआ है तो बेस्ट है, तब तो हम लोग को मालूम है नंबर ऑफ टर्म गिनेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ये हम लोग का एक तो ट्रिक होता है नंबर का सम करने का। अगर मान लो आपके घर में कोई छोटा बच्चा लोग होगा तो उन लोग के संग ऐसा कर सकते हो, बोलो 1357 बताओ कितना होगा, वो गिनेगा उंगली में और आप अपना साइंटिफिक दिमाग लगा के तुरंत बता देना, बच्चा फ्लैट हो जाएगा। क्या मेरी दीदी और भैया तो इतना जानते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग स्टंट है, ये हम लोग एक्सपर्ट की देखरेख में करेंगे। ओके, अब सुनो, अब हम जिससे पूछेंगे ना प्लीज सिर्फ वही बोलना। ओके, भूमि आप मेरे को बताओ, अगर मान लो लिखा हुआ है 1+3+5+7+9, तो इसका आंसर कितना होगा, फटाफट बोलो। 5 plus square. 5 का मतलब square नहीं. 5 25। का square. 25. मतलब कि अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, अगर हम लोग को नंबर ऑफ टर्म बता देगा तो उसका टोटल करना मेरे बाएं हाथ का गेम है। ओके ओके, अब सुनो, अगर मान लो ये तो हुआ ऑड का बात, अगर मान लो नंबर सारा इवन लिखा हुआ हुआ तो मतलब कि ऐसे हुआ तो 2+4+6+8+10+12+14+16, तब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर तो हम लोग का वो फॉर्मूला काम नहीं आएगा क्योंकि वो तो हम लोग को बोला कि ऑड नंबर होगा तभी आप ऐसे करिएगा, यहां तो इवन का गेम आ गया। तब क्या करें हम लोग, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला बताया वो बोला कि आप लोग सबसे पहले अपना एन लिख लीजिए, जो हम लोग हमेशा से लिखते हैं एन का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में इसका स्क्वायर कर दीजिए जो ऑड वाला था, बस एक चीज एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसमें प्लस एन करना पड़ेगा, एन स्क्वायर प्लस एन। अब ऐसा करने से क्या मेरे को इवन का आंसर पता चल जाएगा? हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा। देखो यहां पर पहले हम लोग ऊपर में प्लस करते हैं सारा नंबर को, तो 72 हुआ. अच्छा ओके 72 आ रहा है। ओके हम लोग 72 लिख देते हैं। अब फॉर्मूला के हिसाब से आते हैं, तो n की जगह में हम लोग कितना लिखेंगे, 8 नंबर है। सर 72 आया. वेरी गुड। अब n की जगह में हम लोग लिखेंगे 8, क्योंकि 8 नंबर है। 8 का स्क्वायर प्लस 8, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 72। देखो दोनों तरफ से हम लोग का 72 ही आ रहा है, चाहे हम लोग नंबर को ऐड करें या फिर हम लोग उसको फॉर्मूला के हिसाब से प्लेस कर ले। लेकिन वापस से एक तो बात ध्यान में रखना पड़ेगा, नंबर जो है वो स्टार्ट होना चाहिए एकदम बिगिनिंग से, जहां से इवन नंबर स्टार्ट होता है। ओके, तब हम लोग का ये कंडीशन वैलिड होगा, अदरवाइज ये कंडीशन वैलिड नहीं होगा। तो सर अगर ये वैलिड नहीं होगा, अगर मान लीजिए 4 से स्टार्ट हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उस तक हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है, उसका बाद हम लोग बाद में करेंगे, पहले यहां तक खाली समझ लेते हैं। ओके हेमंत, अब आप मेरे को बताओ कि मान लो लिखा हुआ है 2 और उसके बाद में लिखा हुआ है 4, फिर 6, फिर 8, तो इसका आंसर क्या आएगा? सर 20। 20, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और प्लस 4 कर देंगे। एक्सीलेंट, राइट है। अब सुनो, एक बार हम लोग ऑड के लिए पढ़ लिए और एक बार हम लोग इवन के लिए पढ़ लिए। अगर मान लो नंबर मिक्स करके दे दिया तो, मिक्स करके मतलब कि ऐसे दे दिया तो 1+2+3+4+5+6+7+8 ऐसे करके दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे? इसका पहले टोटल करो, बताओ कितना आएगा? 36. 36। ओके आई थिंक 36 रॉन्ग है आपका। थर्टी सिक्स नहीं आएगा सर 45। 45 सर एकदम 45 आया है. वेरी गुड, 45 एकदम राइट है। ओके, तो यहां पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं हम लोग का आंसर आया 45, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लोग याद कर लो,
मतलब ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब ऑड और इवन दोनों का मिक्स करके रहेगा क्वेश्चन। तो उस समय हम लोग का एक तो फॉर्मूला आएगा यहां पर, इसको लिख लेते हैं। लिखो n+1 by 2। सर ये आप शायद से पहले बताए हैं। एग्जैक्टली एकदम राइट। ये हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस किए हैं, बट लेकिन आज हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो हम लोग इसको वापस से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। n की जगह में 9 लिखेंगे, n+1 की जगह में अरिन कितना लिखेंगे? n+1 की जगह पे सर हम लिखेंगे या 10 सर। 10 और नीचे में हम लोग लिखेंगे 2। तो 9 इंटू 10, यस 45 हम लोग 40 हालांकि यस हम लोग 45 निकाल चुके हैं, बट हम लोग फॉर्मूला से भी देख लिए कि 45 ही आता है। ओके फाइन। अब सुनो, ये था हम लोग का एकदम नॉर्मल केसेस जहां पर ऑड से स्टार्ट हो रहा है, इवन से स्टार्ट हो रहा है, या फिर मिक्स से स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लो कोई दूसरा पैटर्न में स्टार्ट होना लगा तो क्वेश्चन तब क्या करेंगे? देखो जैसे कि सर एक बार फिर से बताइएगा सर, मेरे को सुनाई नहीं दिया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो ऑड और इवन से नहीं स्टार्ट हुआ, किसी तीसरे ढंग से स्टार्ट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? तो वो तीसरा ढंग कौन सा है पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि है क्या वो एक्चुअली। देखो अगर मान लो लिखा हुआ है 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23। देखो हो सकता है ये सारा ऑड ही नंबर है। एक मिनट रुको, हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि कंफ्यूज मत हो ना। 3 + 8 + 13 + 18 + 23। यहां पर एक तो बात समझो, ये ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है, लेकिन जो पिछला वाला हम लोग का फॉर्मूला था ना वो यहां पर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये स्टार्टिंग से थोड़ी ना स्टार्ट हुआ है, ये तो 3 से स्टार्ट हुआ है। अगर ऑड से स्टार्ट होना था तो इसको 1 से स्टार्ट होना चाहिए था ना, बट ये तो नहीं हुआ। तब क्या करें? तभी भी काल गौश हम लोग को छोड़ा नहीं, बोला हम तुम लोग के लिए खड़े हैं जहां जहां तक तुम लोग जाओ। यहां पर खाली एक चीज बोला कि आप नोटिस कर लीजिएगा कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, क्या वो नंबर एपी फॉर्म में लिखा हुआ है? एपी फॉर्म क्या होता है बानी? हाँ कुमुद बोल रही है हाँ। ओके, एपी फॉर्म क्या होता है बानी? सर जिसका डिफरेंस सेम हो। एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड। मतलब कि अगर कॉमन डिफरेंस बीच में है, जैसे 3 के बाद 8 में गए तो भी 5 का डिफरेंस है, 8 के बाद 13 में गए तो भी 5 का डिफरेंस है, उसके बाद भी 5 का है, उसके बाद भी 5 का है। इट मींस कि ये एपी फॉर्म में है। तो जैसे ही हम लोग को पता चला कि ये एपी फॉर्म में है, तो कार्ल गॉश बोला एक तो फॉर्मूला फटाफट लिख लो आप लोग। वो फॉर्मूला हम लोग का थोड़ा सा अजीब है, n/2 2a प्लस n-1 d। इसको हम लोग किसका फॉर्मूला बोलते हैं मालूम है? सम ऑफ नंबर। इसको SN लिखते हैं हम लोग, सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, पहले आप लोग ये फॉर्मूला लिख लो। अब उसके बाद है ना, जो ऊपर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसको एक बार इस फॉर्मूला के बेस पे अप्लाई करो। और सर, बताओ। हाँ बोलो। सर ये वाला चीज एक बार फिर से समझा लो। ये श्रीजिता अगर आप बोल रहे हो कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये समझाने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लो ऊपर वाला नंबर आपका एपी फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब कि सबके बीच में कॉमन डिफरेंस है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर 65 है। अच्छा ओके 65 आ रहा है। हाँ सर 65 आ सर 65 आ रहा है। मतलब आप लोग फॉर्मूला के हिसाब से बोल रहे हो या टोटल करके बोल रहे हो? सर रहा टोटल। अच्छा ओके, तो मतलब सर आधा। ऐड करके बोले। चलो ठीक है, तब बेस्ट है। अगर दोनों तरह से आप लोग ट्राई किए हो तो बेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पर एक बार हम लोग भी करके देख लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग करते हैं n का वैल्यू लिखते हैं। तो n का वैल्यू मेरा यहाँ पर क्या होना चाहिए? 5। 5. तो हम लोग लिख लेते हैं 5 और उसके अकॉर्डिंगली नीचे में लिख लेते हैं 2। उसके बाद लिखना है अपने को 2 और a का वैल्यू। तो a का वैल्यू हम लोग का यहाँ पर होगा 3 बिकॉज फर्स्ट नंबर हम लोग का 3 है। हेलो हाँ बोलो। सर 5 क्यों लिखे? देखो n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है? सर डिफरेंस 5 है. हाँ तो नंबर ऑफ टर्म भी तो 5 है ना। आप गिनो नंबर कितना है? 3, अच्छा 12, हाँ 13, हाँ 18, सर 23। ओके। हाँ ठीक है. अब a की जगह में हम लोग 3 लिखेंगे बिकॉज a का वैल्यू 3 है फर्स्ट नंबर। उसके बाद प्लस n-1 की जगह में कितना लिखेंगे? 5-1, तो वो हो जाएगा हम लोग का 4। और d की जगह में वापस से हम लोग लिखेंगे 5। अब देखो इसको हम लोग पहले अंदर वाला ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला तो हम लोग को मालूम ही है, इसको 5/2 ही लिखना है। ब्रैकेट के अंदर में देखो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 प्लस 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। ओके, तो 20 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा? 26। 26. 5 क्यों 3 होगा ना वहाँ पे? कहां पर? सर मार्क करो। डिफरेंस तो 3 है. डिफरेंस 5 है, कॉमन डिफरेंस 5 का है। ध्यान से देखो, बानी बताई थी स्टार्टिंग में। 3 के बाद देखो 8 लिखा हुआ है, तो 5 का डिफरेंस है ना। यस सर. ओके, तो अंदर में हम लोग का आया 26 और बाहर में है 5/2। तो हम लोग यहाँ पर एक बार हम लोग यहाँ साइड में लिख ले रहे हैं, थोड़ा सा प्लेस शॉर्ट है हम लोग के पास में, तो यहाँ लिख लेते हैं 5/2 और ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है 26। तो 2 से आई थिंक 26 को काटेंगे तो 13 आना चाहिए। नाउ 5 इंटू 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 65. एग्जैक्टली तो हम लोग का आंसर आया 65 फॉर्मूला के बेस पे। एक और बात, ये वाला जो हम लोग का फॉर्मूला है ना, ये है ना हम लोग का काइंड ऑफ यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब कि अगर मान लो आपको जो नंबर दिया हुआ है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दिया हुआ है, या फिर 1 3 5 7 ऐसे दिया हुआ है, या फिर इवन में दिया हुआ है 2 4 6, जैसे अभी हम लोग 3 तो फॉर्मूला लिखे थे पहले। अगर वैसे भी दिया हुआ है ना तो भी इस फॉर्मूला से उसका आंसर आ जाएगा। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है, अगर आप लोग को ये वाला फॉर्मूला याद है ना तो आप लोग को कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूला से सारा सम्स बन जाएगा। ओके हाँ सर. यस सर. ओके फाइन। तो यहां तक हम खाली बस एक बार पूछना चाहते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया। फिर हम लोग चलते हैं अपना एक्सरसाइज में। हाँ यस सर आ गया. ओके ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपना एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 9.3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। आप लोग को स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? हाँ सर. चलो ओके बेस्ट है तब। तो फर्स्ट वाला देखो, हम लोग को यहाँ पर वापस से देखो एक बात बोला है। जो फर्स्ट वाला हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें हम लोग को सबसे पहला चीज यहाँ पर दिया हुआ है 2, और उसके बाद दिया हुआ है 7, 12, और उसके बाद बोल रहा है डॉट 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 है। इसका मतलब नंबर आगे चल रहा था। कहां तक चल रहा था कोई बता सकता है? 10 तक. 10 term. वेरी गुड। तो हम हाँ 5 है. यस, तो हम लोग को यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म जो है वो 10 है, मतलब n का वैल्यू हम लोग को क्लियरली बता दिया। n की जगह में हम लोग को लिखना है 10। ओके, उसके बाद कॉमन डिफरेंस यहाँ पर रोशनी बोल रही है कि 5 है। 5 एकदम राइट है। कॉमन डिफरेंस हम लोग लिख लेते हैं 5 अपना। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग? वही यूनिवर्सल वाला। Sn का वैल्यू हम लोग को देखो ऊपर में निकालने बोल रहा है सम ऑफ द सर फॉलोइंग। आंसर 245 आ रहा है. हाँ हाँ सर सर 245. 245. वेरी वेरी गुड।
245 एकदम राइट आंसर है। तो हम लोग भी एक बार करके देख लेते हैं, हालांकि हम लोग को आंसर ऑलरेडी पता चल ही गया है, बट स्टिल हम लोग करके एक बार देखते हैं। Sn का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 और ब्रैकेट में हम लोग का 2a प्लस अगेन एक तो ब्रैकेट जिसमें हम लोग n-1 लिखेंगे और यहां पर d। ओके, अब हम लोग का यहाँ पर आगे कितना हो जाएगा? सर हाँ बोलो। सर ये वो वाले फॉर्मूला से नहीं होगा जो हम लोग लिखे थे n ब्रैकेट में n+1/2। हाँ, उससे ये नहीं होगा, क्योंकि हम देखो बोले थे आप लोग को कि उससे होने के लिए 1 से स्टार्ट होना पड़ेगा नंबर को, और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब नेचुरल नंबर जो होता है ना, जो लाइन से आगे बढ़ता है, उसके लिए ये काम आएगा। ओके ठीक है, तो हम लोग यहाँ n की जगह में लिखेंगे सबसे पहले 10/2 और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 2। a की जगह में कितना हो जाएगा बताओ कोई? सर 2 वेरी गुड। प्लस n-1 की जगह में कितना लिखेंगे? 9। 10-1 और d की जगह में हम लोग लिखेंगे 5। 5 तो हम लोग का 10/2 कितना हो जाएगा? 5। और ब्रैकेट के अंदर में हम लोग का आया 2 × 2 मतलब 4 प्लस 9 × 5 करेंगे तो आएगा 45। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप में हो गया ये 5 × 49। तो 5 × 49 कितना है आप लोग का? 245। हाँ सर। ओके क्लियर, 245 हम लोग का आंसर है। हेमंत आपको समझ में आया बात? क्या 2 नंबर वाला 2 नंबर वाला? पॉइंट में आंसर दे सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल पॉइंट में आ सकता है, बट यहाँ पर अच्छा फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, हाँ तो पॉसिबिलिटी है कि पॉइंट में आ सकता है। 0.65 आ रहा है उसका आंसर। चलो ठीक है, हम लोग एक बार चेक करेंगे उसको भी। हालांकि आपका आंसर मेरे को लग रहा है कि शायद से थोड़ा गलत है, बट हम लोग चेक करते हैं। हेमंत आपको समझ में आया फर्स्ट वाला क्वेश्चन? हाँ सर। ओके ग्रेट। तो हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में गणेश मेरे को बताओ कि यहाँ पर a का वैल्यू कितना होगा? 1/15। एग्जैक्टली तो सबसे पहले हम लोग अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। a का वैल्यू सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 1/15। ओके, n का वैल्यू कितना होगा? सर 11 11। और d का वैल्यू कोई निकाला है? सर 1/60 ओके फाइन, हम लोग भी कर लेते हैं एक बार। 1/12, देखो 1/12 लिखेंगे, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1/15 को, जो हम लोग का प्रीवियस नंबर है, और हम लोग का 12 और 15 है, तो हम लोग का एलसीएम आएगा 60। तो यहां हम लोग का हो जाएगा 5 - 4, 1/60। वाला कितना ही आ रहा था? 1/60 आ रहा था। हाँ सर। सर आंसर 33/20 आ रहा है। 33/20। श्रेया आपका हाँ, आंसर क्या आ रहा था? सर वो 33/20 को डिवाइड किए तो 1.65 आया। ओके, मतलब फैंटास्टिक, आपका आंसर एकदम राइट है। बट श्रेया मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पर जैसे कि आपका फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, हालांकि आपका आंसर राइट है, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक काम करना, फ्रैक्शन में ही छोड़ देना आंसर, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन फ्रैक्शन में है ना। ठीक है सर। ओके, रोशनी का आंसर ऑलरेडी आ चुका है 33/20। पलक का भी हो गया। हर्षिता आपका आंसर आया? सर आ गया मेरा भी। रिद्धिमा का भी आ गया। कुमुद का भी आ गया ना? हाँ सर। आ गया। ओके, दर्शिता आपका भी आ गया? चलो ओके ग्रेट।
हम लोग फिर भी एक बार इसको कर लेते हैं, हालांकि सबका आंसर आ गया है और आंसर एकदम सबका राइट आया है, बट स्टिल हम लोग एक बार खाली बस इसको कर लेते हैं कि अगर इन केस किसी का नहीं भी आया होगा तो वो वापस से देख लेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर अपना सबसे पहले फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। n/2 वाला, n की जगह में हम लोग लिखेंगे 11/2, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 2 इंटू a का वैल्यू मतलब 1/15 प्लस यहाँ पर लिखेंगे n-1, तो n-1 हो जाएगा हम लोग का 11 - 1 10, और d की जगह में हम लोग लिखेंगे 1/60। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक तो ब्रैकेट भी यूज कर लेते हैं थोड़ा बड़ा सा, 11/2 और ये हम लोग का हो जाएगा 2/15 प्लस करेंगे, प्लस का साइन देंगे, तो यहाँ पर हम लोग का चाहे तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं 0 और 0 को, तो हम लोग का 1/6 बचेगा। ओके, तो हम लोग का यहाँ तक हो गया। हम लोग इस तरफ लिख लेते हैं, एक सेकेंड। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 15 और 6 का? 30। ओके फाइन, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। हम लोग का आया 11/2 और ब्रैकेट में हम लोग का 15 और 6 का एलसीएम आ रहा है 30, तो 15 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा हम लोग का 5, सो 11/2 और ऊपर हो जाएगा 9/30। अच्छा, ये कोई कॉमन नंबर से कट रहा है क्या? 3 से ना? सर 3 से। हाँ सर। हाँ, तो 3 से इसको हम लोग कट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और नीचे में आ जाएगा 10, तो इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा 33/20। ओके, हालांकि आप लोग सबका आंसर आ ही चुका था, बट स्टिल जिसका नहीं भी हुआ था वो ऐसे देख लो।